निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे 15 मिनट की देरी से हम सफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने अपना सफर पूरा करते हुए रात 1 बजकर 20 मिनट पर जम्मू तवी स्टेशन पहुंचकर यात्रा समाप्त की। आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए काकापोरा जा रहे हैं, जो कश्मीर के दिल में बसा एक खूबसूरत शहर है। यह जगह मेरे लिए खास है क्योंकि मेरी मौसी यहां रहती हैं और हम उनके घर पर रुकेंगे। मैं इस सफर को आप सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर की शानदार वादियों की ओर बढ़ रहे हैं। समय रात के 1 बजकर 20 मिनट। हम इस वक्त जम्मू तवी स्टेशन पर हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस कहीं कहीं कोई मुसाफिर, कोई रेलकर्मी और हवा में ठंडक का एहसास। रात गहराई है, लेकिन स्टेशन की बत्तियां अब भी उम्मीद की तरह जल रही हैं। अगर आप जम्मू में ठहरने का सोच रहे हैं तो स्टेशन के बाहर कई होटल्स मिल जाते हैं, मगर अगर आप सीजन के वक्त आ रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि पहले से ही बुकिंग कर लें, क्योंकि तब भीड़ ज्यादा होती है और कमरे कम। समय सुबह के 3 बजकर 5 मिनट। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत। चाय की एक चुस्की ने थकान मिटा दी। थोड़ी देर बाद जब स्टेशन लौटा तो सामना हुआ दिल्ली जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेस से। चमकती सफेद रोशनी, जैसे नई सुबह की पहली किरण। समय सुबह के 6 बजे। 5 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद अब रवाना हो चुके हैं काकापोरा की ओर। स्टेशन से निकलते ही सड़क पर श्रीनगर जाने वाली कई गाड़ियां दिखीं। किराया सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। आप चाहें तो कार फुल बुक कर सकते हैं या फिर शेयरिंग में सफर कर सकते हैं। हमने शेयरिंग कार ली, 700 रुपये प्रति व्यक्ति। बस की सुविधा भी है, मगर सड़क का असली मजा तभी है जब सफर अपने हिसाब से किया जाए। और हां, सबसे बेहतरीन विकल्प है कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। मगर आज हमारा सफर सड़कों से होकर गुजरेगा, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। कुछ दूरी तय करने के बाद नागरोटा के पास हमें रोक दिया गया। सूचना मिली कि बनिहाल में लैंडस्लाइड के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक है। तीन घंटे का इंतजार, बस हवा, पहाड़ों की खामोशी और हमारा सफर। 3 घंटे बाद रास्ता खुला और फिर से हम निकल पड़े अपनी मंजिल काकापोरा की ओर। इस रास्ते पर आता है चिनानी नशरी टनल, भारत की सबसे लंबी और आधुनिक सुरंगों में से एक। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जम्मू से श्रीनगर के सफर को तेज, सुरक्षित और बेहद सुकून भरा बना देती है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां पहाड़ों के सीने को चीरकर गुजरती है चिनानी नाशरी टनल, जिसे आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बनी है और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। इस टनल ने चिनानी से नाशरी के बीच की दूरी को करीब 41 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर कर दिया है और सफर का समय लगभग 2 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह गया। यह सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि तकनीक का कमाल है। टनल में लगा है एशिया का सबसे एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम, जो लगातार हवा को शुद्ध रखता है। हर कुछ 100 मीटर पर लगे हैं फायर सेफ्टी सेंसर, CCTV मॉनिटरिंग और इमरजेंसी एग्जिट्स, ताकि हर मुसाफिर का सफर रहे सुरक्षित और आरामदायक। अब हम कश्मीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर की एक खासियत है चिनाब नदी को पार करना, जो इस इलाके के लिए जीवन रेखा है। यह नदी हिमालय से निकलकर भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। यह अपनी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। नदी गहरी घाटियों से होकर गुजरती है और चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं।
यह वाकई में एक अद्भुत दृश्य है। चेनाब नदी के साथ सफर करना बहुत ही शानदार अनुभव है। यह नदी बहुत ही शांति से बहती है और आप देख सकते हैं कि यह यहाँ के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और आगे है चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। आज हम उसे कवर नहीं कर रहे, मगर उसका जिक्र ही दिल में गर्व भर देता है। और फिर आता है बनिहाल खाजीगुंड टनल, जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ जम्मू का सफर और दूसरी तरफ कश्मीर की वादियां। यह 8.5 किलोमीटर लंबा सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह पूरे साल कश्मीर को जोड़े रखता है, चाहे सर्दियों में भारी बर्फबारी क्यों ना हो। टनल के अंदर यह बहुत अच्छी तरह से रोशनी और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और जैसे ही आप टनल से बाहर आते हैं, ठंडी हवा और घाटी के और भी खूबसूरत नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। हवा ठंडी हो जाती है, हरियाली और भी ज्यादा जीवंत हो जाती है। यह नज़ारा वाकई में जादुई है। काकापोरा पुलवामा जिले का एक शांत और खूबसूरत कस्बा है। यह अपनी शांति और यहाँ के केसर के खेतों के लिए जाना जाता है, जो सही मौसम में बड़े ही शानदार तरीके से खिलते हैं। यहाँ की सुकून भरी जिंदगी शहर की भागदौड़ से एकदम अलग है। तो फिलहाल आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में